Hello everyone, welcome back to Lab of Literature. Before starting the video, आप सबको एक रिक्वेस्ट है कि जब आपको कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा। और वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नए अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने कैरेक्टर्स डिस्कस कर लिया था, तो अब हम पोएम शुरू करते हैं। तो पोएम में पहले ट्रोजन वॉर को 10 साल बीत चुके हैं, उस पॉइंट से पोएम शुरू होता है। ठीक है, तो पोएम में पहले ओडिसियस, पेनेलोपे और टेलीमैचस 3 कैरेक्टर्स होते हैं। ओडिसियस अभी तक अपने किंगडम इथाका वापस आया नहीं है, क्योंकि उसको कैलिप्सो नाम की एक निम्फ ने अपने आइलैंड ओगीजिया में किडनैप करके रखा हुआ है। मतलब उसको बंदी बनाकर रखा हुआ है कि उससे प्यार हो गया, तो वो उसको बंदी बनाकर रखी हुई है कि तुम यहाँ पे रुको, या तो मुझे एक्सेप्ट करो और यहाँ पे रुको। ठीक है, फिर क्या होता है, वहाँ इथाका पर जब ओडिसियस का एब्सेंस होता है तो उधर सूटर्स, एक ग्रुप ऑफ सूटर्स इथाका को अटैक करते हैं और पेनेलोपे पर और इथाका पर अपना हक जताते हैं कि अभी क्योंकि ओडिसियस क्योंकि किंग अभी ज़िंदा नहीं है तो किंगडम हमारा है। ठीक है, ज़िंदा नहीं है क्योंकि वो रूमर्स फैल चुके हैं कि 10 साल हो गए वो वापस नहीं आया, तो शायद वो मर चुका है। ठीक है, फिर पेनेलोपे फिर भी अपने पति के साथ लॉयल रहती है। वो कुछ मतलब किसी और को एक्सेप्ट करने से मना कर देती है। वो बोलती है मैं इंतज़ार करूँगी। ठीक है, फिर टेलीमैचस, उनका बेटा, ठीक है, ओडिसियस और पेनेलोपे का बेटा टेलीमैचस, उसको शूटर्स उसको मार देना चाहते हैं क्योंकि वो प्रिंस है तो वो एक मतलब किंगडम का डिमांड कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए वो उसको मार देना चाहते हैं कि उनके पास और कोई अपोजिशन बाकी ना बचे। ठीक है, फिर उन शूटर्स में से एक था एंटीनियस, जिसका कि ये सब प्लान था कि मैं पेनेलोपे से शादी कर लूँगा और टेलीमैचस को मार दूंगा, तो अभी किंगडम पर कोई और हक नहीं जताएगा। ठीक है, फिर ये सब होते होते ओलिम्पस माउंटेन में क्या होता है कि गॉडेस इथेना, गॉड ज्यूस और गॉडेस इथेना डिबेट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो गॉडेस इथेना जाती है वहाँ से कि टेलीमैचस को बताने, उसके ग्रैंडफादर के पुराने दोस्त की तरह उनके पास जाती है, टेलीमैचस के पास, और बताती है कि तुम्हारे पिता जिंदा हैं, वो मरे नहीं हैं, वो बस एक आइलैंड में फंसे हुए हैं, तुम जाके उनको बचाने की कोई तरकीब निकालो। ठीक है, और ज्यूस क्या करते हैं, हर्म्स नाम के एक गॉड को भेजते हैं कि तुम जाओ और कैलिप्सो से ओडिसियस को छोड़ने की बात करो। ठीक है, उसको बोलो कि वो उसको छोड़ दे। फिर हर्म्स जाते हैं, वो जाके कैलिप्सो को परसुएड करते हैं कि तुम छोड़ दो ओडिसियस को। और फिर जब ओडिसियस अपना शिप बनाकर वापस जाने लगता है तो गॉड पोसाइडन, जो कि गॉड ऑफ सी हैं, उनको पता चलता है कि ओडिसियस अभी वापस आ चुका है। तो ओडिसियस पर उनका पुराना एक ग्रज था। क्या ग्रज था कि उसने उनके सन, एक साइक्लोप्स जो उनका सन था पॉलीफेमस, उसको ओडिसियस ने बिना जाने ब्लाइंड कर दिया था, उसको एक दानव समझ के, क्योंकि वो एक साइक्लोप्स था। साइक्लोप्स का मतलब होता है एक ह्यूज मॉन्स्टर की तरह होता है, जिसका फॉरहेड पर एक आँख होता है। ठीक है, तो उसको लगा कि वो कोई राक्षस है, वो कोई दानव है, तो इसलिए उसने उसको ब्लाइंड कर दिया था। ठीक है, फिर क्या होता है, वहाँ से फिर से गॉडेस एथेना आती हैं। एथेना आकर उसको बचाती हैं, ओडिसियस को वहाँ से निकाल कर लेकर एक लैंड होता है स्टारिया करके। ठीक है, स्टारिया लैंड में लेकर, जो कि लैंड है फेसियंस का। ठीक है, तो फेसियंस के उस लैंड चारिया में लेकर उसको छोड़ कर आते हैं, ओडिसियस को गॉडेस एथेना छोड़ कर आती हैं। उधर की प्रिंसेस होती हैं नौसिका। ठीक है, प्रिंसेस नौसिका क्या करती हैं, ओडिसियस को अपने पैलेस पर लेके जाती हैं, किंग और क्वीन से मिलवाती हैं। जब ओडिसियस उनको बताता है उसका रियल आइडेंटिटी, तो वो लोग उसको प्रॉमिस करते हैं कि हम तुमको वापस इथाका भेज देंगे सेफली, पर हमारा एक रिक्वेस्ट है, हमको तुम अपने एडवेंचर्स के बारे में बताओ। फिर वो अपने सारे एडवेंचर्स के बारे में बताता है, उसके साथ ट्रोजन वॉर से लेकर अभी तक क्या क्या हुआ था सब कुछ बताता है। बताने के बाद नेक्स्ट मॉर्निंग, जब वो रात भर स्टोरी सुना चुका होता है, फिर नेक्स्ट मॉर्निंग प्रिंसेस नौसिका ओडिसियस को वापस भेजने की तैयारी करती हैं। ठीक है, और जब वो वापस भेज देती हैं तो जब ओडिसियस इथाका पहुंच जाता है, वहाँ पर गॉडेस एथेना की हेल्प से एक बेगर के रूप में डिस्गाइज हो जाता है कि उसको कोई पहचान ना सके। फिर क्या होता है, जब वो गॉडेस एथेना के हेल्प से बेगर के रूप में डिस्गाइज हो जाता है, उसके बाद उसको एक
उसको उधर एक उसके गांव का एक रहने वाला मिलता है यूमेयस, जो कि उसको अपने हॉट में लेके जाता है, मतलब अपने घर पे लेके जाता है और उसको अच्छे से वहाँ पर रुकने देता है। फिर बहुत जल्दी क्या होता है, टेलेमैचस अपने सफ़र से वापस आ जाता है। सफ़र से वापस आने के बाद वो ओडिसियस को देखता है, फिर उसको पता चलता है कि ये उसके पिता हैं, और वो दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं कि कैसे इथाका पर वापस अपना कंट्रोल लाया जाए, वापस कैसे अपने किंगडम पर शांति लाई जाए। ठीक है, जब ये सब हो रहा होता है, नेक्स्ट डे ओडिसियस क्या करता है, पैलेस पर जाता है, वैसे ही बेगर बन के पैलेस पर जाता है। जब वो पैलेस पर जाता है तो वहाँ पर क्या होता है, उसको बहुत सारे अब्यूज़, बहुत सारे इंसल्ट सहने को पड़ते हैं सूटर्स से। ठीक है, ऐसे सब हो जाने के बाद उसको सिर्फ एक पर्सन थी जो उसको पहचान सकी, वो थी यूरिक्लिया। यूरिक्लिया कौन थी? यूरिक्लिया थी उनकी नर्स। ठीक है, जो कि ओडिसियस को बचपन से, मतलब जैसे हमारे दाई माँ होती हैं वैसे उसको बचपन से संभालती थी। ठीक है, तो वो जब, और फिर वो बोलती हैं कि नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि आप ओडिसियस हो। फिर पेनेलोपे को अचानक से स्ट्रेंजली उस बिगर पर इंटरेस्ट आने लगता है, तो उसको पता चलता है, धीरे धीरे उसको लगने लगता है कि यही ओडिसियस है। तो वो क्या करती है, चालाकी से एक आर्चरी कंपटीशन का तैयारी करती है। बोलती है कि एक कंडीशन रखती है कि जो भी इस आर्चरी कंपटीशन में जीतेगा मैं उससे शादी कर लूँगी। और कंपटीशन होगा कैसे, एक ओडिसियस का ग्रेट बो में कोई एक एरो फायर करके एक साथ एक रो में 12 एक्सेस को हिट करना है। ठीक है, एक्सेस मतलब जो होता है ना हमारा, मतलब एम पॉइंट। ठीक है, उसको बोलते हैं एक्सेस। उसमें एक साथ एक तीर से 12 एक्सेस को हिट करना है ओडिसियस के बो से। ठीक है, तो सभी राजी हो जाते हैं। फिर वो बेगर आता है, वो आराम से कर देता है, क्योंकि वो तो ओडिसियस था, उसको आता है ये सब। वो आराम से कर देता है। फिर जब सूटर्स आए, उनमें से कोई एक भी तीर उन 12 एक्सेस की तरफ नहीं शूट कर पाए। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, तो फिर ओडिसियस ने क्या किया, वो बो को टर्न कर दिया उन शूटर्स की तरफ, और ओडिसियस के साथ जो भी उसके मतलब स्किल्ड और फेथफुल सर्वेंट्स थे और टेलेमैचस था, वो सब मिलकर सारे शूटर्स को मार देते हैं। मारने के बाद ओडिसियस अब बताता है कि वो खुद ओडिसियस है, और फिर पूरा पैलेस और पेनेलोपे के साथ वापस से रीयूनाइट हो जाता है। ठीक है, यह सब होने के बाद ओडिसियस जाता है अपने पिता, जो कि इथाका से बाहर रहते थे, उनको देखने जाता है। जब वो जा रहा होता है, रास्ते में उस शूटर्स के कुछ फैमिली मेंबर्स थे जो कि रिवेंज लेने, बदला लेने की, हमारे बच्चों को मार दिया, हमारे भाई बेटों को मार दिया, इस वजह से बदला लेने जा रहे होते हैं। ठीक है, ओडिसियस से उस पर अटैक करते हैं। जब वो लोग उस पर अटैक करते हैं तो ज्यूज क्या करते हैं, वापस से एथेना को भेजते हैं कि जाओ और शांति वापस लेकर आओ। ठीक है, मतलब वो एथेना को भेजते हैं पीस रिस्टोर करने के लिए। फिर एथेना आती है। फिर जब सब कुछ हो जाता है तो वो ओडिसियस अपनी पूरी फैमिली के साथ यूनाइट होता है, और वहाँ पर उसका जो लॉन्ग जर्नी था एडवेंचर्स का, वो ख़त्म होता है। ठीक है, ये पोएम यहाँ पर ख़त्म होता है। होप आप सबको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर